सतपाल रायजादा ने बिलासपुर जिला मुख्यालय पर स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि अनुराग ठाकुर ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, जिसके चलते लोगों में उनके प्रति भारी रोष है। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा के उपचुनाव में भी कांग्रेस सारी सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके अलावा उन्होंने 4 लेन और रेलवे को लेकर अनुराग ठाकुर द्वारा श्रेय लेने को सरासर गलत ठहराया। मैं ये कह रहा हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो होते हैं वो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने पे हम नहीं जाते हैं। वो तो ये भी कहते थे कि जैसे ऑपरेशन लोटस आ रहा हो, लोटस ऑपरेशन जो है वो हो रहा है, खुश हो गया। अब जो बिकने थे वो बिक गए। अब जो ईमानदार है वो हमारे साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पे जो मुझे नहीं पता कि किस जयराम जी का या नरेंद्र मोदी जी का या अमित शाह जी का जो मैथ में वो कमज़ोर लग रहे हैं मुझे। अगर वो 6 की 6 सीटें भी जीते तब भी 31 होती है। 31 और 34 का आंकड़ा आपको बताइए क्या है। और अपने 4 बार के टर्नओवर में फेल हुए हैं क्योंकि उन्होंने हिमाचल के मुद्दों को कभी भी उठाया नहीं है। चाहे वो आपदा में जब लोग जहां परेशान थे उनकी मदद नहीं की, चाहे वो आप जीएसटी का पैसा जिसकी इनको जो है वो 50% शेयर हिमाचल को मिलना चाहिए था, वो एक पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला। ना अनुराग ठाकुर जी ने कोई आवाज़ उठाई। अग्निवीर जैसी योजना को जो अच्छी योजना बताते हैं और अग्निवीर का एक ख़ास तौर पे हिमाचल के युवाओं में खास रोष है उनके खिलाफ। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमने ओपीएस लागू किया और हमने ये एक लेटर प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री को भी भेजा हुआ था कि हमने जब हिमाचल सरकार जब कर्मचारियों को पेंशन खुद दे रही है तो जो हमारा 9,000 करोड़ रुपया जो एम्प्लॉइज़ का है, कर्मचारियों का है और साथ में हिमाचल प्रदेश का आधा आधा दोनों का पैसा है, अब ये वापस होना चाहिए। उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। और अनुराग ठाकुर ने कभी भाखड़ाबाद विस्थापित लोग और पौंग डैम विस्थापित लोगों की कभी आवाज़ नहीं उठाई। और अनुराग ठाकुर ने जब अदानी ने जहाँ पे ट्रक जो ऑपरेटर्स हैं उनकी आवाज़ नहीं उठाई और जिस तरीके से उनके जो किराया था, किराए को कम करने की कोशिश की और हिमाचल प्रदेश की सरकार साथ में खड़ी तो वो 1 रुपया कम हुआ सिर्फ, नहीं तो जो 6 रुपये पे लेके आने की बातें करते थे। तो अनुराग ठाकुर जी के पास वो मिलने भी गए बेचारे, तो उन्होंने टाइम नहीं दिया। ना तो अनुराग ठाकुर ने दिया, ना नड्डा जी ने टाइम दिया। वो तो मिले तक नहीं उनसे, मुख्यमंत्री उनसे मिले भी, उनके साथ भी खड़े हुए। और आज हिमाचल का हर वर्ग जो है मुख्यमंत्री के साथ है। और निश्चित तौर पर जो ये सारी चीज़ें कहते हैं कि किसी भी उसमें हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो है वो काउंट होती है। और भाखड़ाबाद विस्थापित लोगों की बात मैंने करी, पौंग डैम विस्थापित लोगों की बात करी, ये मुद्दे इनको उठाने चाहिए थे। इसके साथ पानी की समस्या थी, जो पानी हम लिफ्ट नहीं कर सकते थे, पानी पीने की समस्या थी, वो अभी हमारे बिलासपुर में तो हुआ है जी, अलीगढ़ मामला। हाँ, लेकिन अभी भी हमें बंगाणा के कुटराट क्षेत्र में इसकी समस्या है। ये भी मुद्दे उठाए जाएंगे। और इसके साथ साथ मेरा कहना ही यही है कि आप संसद में अगर पहुँचे हैं तो मीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों की वोटों के कारण पहुँचे हैं, तो आप बात इधर उधर की ना करके मीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात उठाने की बात करूँगा। चाहे वो आप देखिए ट्रक यूनियन की बात है कि किस तरीके से ट्रक यूनियन के साथ धक्का हुआ, अनुराग ठाकुर जी वहाँ पहुँचे तक नहीं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उनसे बातचीत की और 2-3 महीने लगे इस चीज़ के लिए। कैसे ट्रक के जो लोग थे, जो ट्रक यूनियन के लोग थे, वो कैसे भूखे रहे। इसके साथ मुझे ये समझ नहीं आता कि दिल्ली की सरकार जो है वो कैसे कैसे निर्णय जो है वो लेकर जो हमारे लोग हैं उनको परेशान करते हैं। आप देखिए कि अभी ट्रक ड्राइवर्स को जो 7 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना, ऐसी बातें करके वो बातें उठा रहे हैं। और अनुराग जी उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। मुझे बताइए, एक ट्रक ड्राइवर कौन ड्राइवर है जो जानबूझकर किसी को मारना चाहता है? अगर उससे एक्सीडेंट होगा तो उसको 7 साल की कैद हो जाएगी, तो 10 लाख का जुर्माना कहाँ से देगा वो, जिसकी तनख्वाह खुद की 8-10 हज़ार रुपये है। और उसके बाद अग्निवीर पे आ जाइए, उसके बाद आउटसोर्स पे आ जाइए।
ऐसे अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे अनुराग ठाकुर को लोगों के साथ करना चाहिए था, ना कि मोदी स्तुति करनी चाहिए। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।